नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके साथ आर.एस. राज, देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज। आज हम उस शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, उनसे बात करते हैं। शोधक नेशनल न्यूज में सर स्वागत है आपका। सर, जो आज बौद्ध महासम्मेलन चल रहा है सर, आज भारतीय बौद्ध महासभा का लखनऊ में सब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया था। हमें जो पिछली बार का अनुभव है कि संस्था बड़ी जोर से काम नहीं कर रही है, क्योंकि 75 जिले हैं और पूर्व पश्चिम दो भाग करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि हमारे कार्यकर्ता आखिरी तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए इसकी विभागनी हम लोग ने 4 विभागों में की है और 4 विभागों से 4 कमेटियां होगी और वो 4 कमेटियां भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम लोगों के साथ लेके जाएंगी। सर जो बौद्ध महासम्मेलन सुमित रतन बनते भी चलाते हैं सर, और सर तो कैसे क्या उनके विषय में सर बताएंगे? आप भी चला रहे हैं सर, तो उनके पद चिन्हों पर कैसे क्या सर अम्बेडकर जी के चला जाए और क्या उस पर क्या सर कहना चाहेंगे? बनते सुमित रत्नन जी ये भारतीय बौद्ध महासभा के हैं। जो कार्यक्रम का आयोजन अभी मेरठ में किया था, भारतीय बौद्ध महासभा और सुमेश जी का बनते संघ शामनेर संघ, ऐसे नाम से कई संगठन उन्होंने जुड़े हुए थे और मेरठ में काफ़ी संख्या से लोग इकट्ठा हो गए। विशेषतः ओबीसी समाज के लोग ज़्यादा आ गए थे, जिन्होंने बाद में आखिरी में मीटिंग के आखिरी परिषद के आखिरी पड़ाव में सबको धम्म दीक्षा ले ली। इस प्रकार का आने वाले समय में हमें 4 जून को पूरब में गोरखपुर शहर में हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा सुमेश बनते जी का शामनेर संघ ऐसा करके हम लोग प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। ये धार्मिक प्रोग्राम आयोजन करने के पीछे यही है कि यहाँ के मैं जो बदलाव देख रहा हूँ यूपी में, विशेषता विचारों का परिवर्तन देख रहा हूँ, वो ओबीसी समाज में ज़्यादा है। ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा आते हैं या धम्म सम्मेलन में और धर्मांतरित हो रहे हैं। इस ऐसे धर्मांतरित होने वाले ओबीसी समाज के लोगों को प्रशिक्षण देना बौद्ध धम्म का अहम रहता है। उनको प्रशिक्षण देके उनको असल में 100% बौद्ध बनाना, इसके लिए ये विभागों की हम लोग ने ये की है। आने वाले समय में जो धर्मांतरित हो गए ओबीसी समाज के, उनको सामने शिविर में बिठाया जाएगा। उनके जो लीडर है उनको बिठाया जाएगा। 10 दिन के चिवर डालेंगे, विहारों में बैठेंगे, विहारों में 10 दिन में उनको प्रवचन के माध्यम से शिक्षा देंगे और वो अपने अपने समाज के इसमें जाएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। इसके लिए आज का लखनऊ का जो परिषद है, कार्यकर्ताओं की बैठक है, वो मैं समझता हूँ अच्छी है। पूरे उत्तर भारत से हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता यहाँ पधारे हुए हैं। थोड़ी समय में इनके अनाउंसमेंट भी 4 विभाग के अध्यक्ष की अनाउंसमेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के अनाउंसमेंट हो। सर जो समता सैनिक दल के सिपाही हैं और सर पूरे उत्तर प्रदेश भरे में बाबा साहेब का जो संगठन बनाया हुआ है उस पर लोग चलते हैं सर, ये कैसे मजबूत किया जाएगा सर? उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समता सैनिक दल है, जो उमेश सिंह भी अच्छे चलाते हैं, वाइट कलर में है इन लोग। तो पूरे देश में हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल लेके जा रहे हैं। अच्छा न्यू जनरेशन है, वो अच्छा सा मोड़ रहा है, हमारे समता सैनिक दल में आ रहा है और समता सैनिक दल का सैनिक बन रहा है। समता सैनिक दल ये ऐसे संगठन है कि बाबा साहब की पहली संगठन पूछी जाए तो समता सैनिक दल बाबा साहब ने निकाले है। समाज के लोगों को, समाज के तरुण पीढ़ियों को भाई शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग मिलना चाहिए। समाज में होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कार्य करेंगे। समाज में सामाजिक राजकीय विचार लेके जाएंगे। यह समता सैनिक दल का काम है। सर इसको हम मजबूत कैसे कर सकते हैं समता सैनिक दल को? ना, हमें तो अभी टारगेट रखा है, महाराष्ट्र में हम लोग ने 1 लाख का टारगेट रखा है।
जो 1 लाख का टारगेट और ये आने वाले एक बरस में हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। खाली ड्रेस नहीं, हमारे पास फिजिकल ट्रेनिंग होती है। हमारे पास जो समता सैनिक दल की महिला है वो कराटे, ब्लैक, कुंफू, ऐसे कराटे खेलने वाली महिला, सेल्फ डिफेंस करने वाली महिला हमारे पास है। वो महिलाओं को पढ़ाती है उसके बारे में। अच्छा, मेरे देश में अभी गुजरात का देखा जाए तो गुजरात में भी एसएसडी है, उनके पास भी आज 5000 सैनिक है, बड़े नौजवान सैनिक है। गुजरात में जब चलते हैं उन लोग, तब लोग देखने के लिए उनकी मार्चिंग देखते हैं। महाराष्ट्र में हर एक जिले को हजार हजार करके हम थोड़ी समय में 1 लाख सैनिक महाराष्ट्र में खड़े करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे साउथ में, मध्य प्रदेश में जाएंगे। उत्तर भारत में तो उमेश सिंह जी देख रहे हैं, उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। यानी इस तरह का जो मिलिट्री में लोग हैं वो रिटायर्ड होने के बाद अभी समता सैनिक दल के प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए काम आते हैं। जो भारत संविधान हमारा लागू हुआ था 1947 में सर, उसके बाद अब देखा जाए पूर्ण रूप देने आज भी हमको आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक है संविधान की छेड़छाड़ ज़्यादा हुई है। लोगों ने समझना चाहिए कि संविधान विरोधी लोगों को हटाना जरूरी है। आने वाले समय में चुनाव के माध्यम से ये लोगों ने समझना चाहिए। संविधान इस देश में से हट गया तो बाबा साहब ने हक और अधिकार दिए हैं। जो उन्नति हुई है हमारे समाज की, वंचित समाज की, वो निकल जाएगी। फिर से हम लोग दोबारा पीछे जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जो बौद्धमय देश जो बनाना चाहते हैं आप लोग, तो उसके विषय में कुछ बताइए। बौद्धमय देश ये हम अकेले नहीं बनाना चाहते, हमारे से पहले हजारों लोग बनाने का प्रयास किए। उसी प्रयास में हमारा भी छोटा सा प्रयास शामिल है। बौद्धमय देश का आश्चर्य है समृद्धशाली भारत, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी वाला भारत, ऐसा भारत जहाँ दुनिया के लोग फख्र करें, ऐसा भारत जहाँ समता हो, ऐसा भारत जहाँ किसी के साथ जातिवाद, छुआछूत न हो। इसलिए हम इसे बौद्धमय बनाना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म से सर क्या दिक्कतें हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक गाली है, वो बहुत बड़ी गाली है। आप दयानंद सरस्वती को उठा के पढ़ लीजिए। हिंदू एक भौगोलिक शब्द है। अंग्रेज चूंकि सिंधु कह नहीं पाते थे इसलिए हिंदू कहते थे, और इसे बड़े बड़े लोग स्वीकार करते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये 1000 वर्ष पहले से भगवान बुद्ध के धर्म के 1000 मतलब बाद में जाकर के इन्होंने अतिक्रमण किया है, और हमारा धर्म कमज़ोर हुआ, प्रचार प्रसार कम हुआ तो लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो कोई हिंदू धर्म नहीं है। इसके पहले सनातनी धर्म था, सनातनी धर्म से ने क्या? ऐसे धम्मो सनातनो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पुराना है वही सनातन है। भगवान बुद्ध का धम्म पुराना है, महावीर का धम्म पुराना है। अभी लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। कल मंदिर इनका बनता है, लिखते हैं प्राचीन मंदिर। ये सब झूठे लोग हैं। जितने भी बड़े बड़े इनके मठ हैं सब हमारे बुद्ध विहार हैं, और धीरे धीरे हम बहुजन समाज को जगा रहे हैं। आज नहीं कल वो बुद्ध विहार होंगे और देश बौद्ध में होगा। हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों को जगाते हैं, और जब व्यक्ति जाग जाता है तो अपने हक अधिकार की लड़ाई मांगता है। ये इन जालिम लोगों को नागवार गुजर। धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं, और आपका भी स्वागत करता हूं। पिछले साल मुझे बाबा साहब के दीक्षा भूमि, बाबा साहब के चैत्य भूमि एवं बाबा साहब के संकल्प भूमि जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। संकल्प भूमि बड़ौदा में 23 सितंबर 2022 में मैं गया था। वहाँ लाखों लोग इकट्ठा थे, और सब लोग बाबा साहब के कार्यों के प्रति अपना जो है संवेदना व्यक्त कर रहे थे, और संकल्प ले रहे थे कि उनके विचारों को किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे। तो हमने संकल्प लिया है कि 1 लाख भारत के संविधान की पुस्तकें घर घर पहुंचाऊंगा। एक छोटा सा सिपाही हूँ, इस नाते इतना ही कर सकता हूँ, तो वही मैं उसी कार्य में लगा हुआ हूँ। बाबा साहब के विचारों को, भारत के संविधान को मैं घर घर पहुँचाने का काम कर रहा हूँ सर। हमारा अभियान हर घर संविधान, हमारा अभियान हमारा शान, भारत का संविधान, घर घर शिक्षा, घर घर संविधान, तब होगा हमारा भारत देश महान। थैंक यू।